आज के इस वीडियो में हम ऑन अस और ऑफ अस ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। दरअसल बैंकिंग क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ये दो टर्म ऑन अस और ऑफ अस क्या होता है, आज के इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, ऑन अस और ऑफ अस ट्रांजैक्शंस के बारे में आप अभी तक शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको ये हो सकता है तो कार्ड के क्षेत्र में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के क्षेत्र में आपको ये होता है। और साथ ही साथ अगर आप आधार के ज़रिए लेन-देन करते हैं तो उस क्षेत्र में भी ऑनर्स और ऑफर्स ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। हो सकता है कि आप जो लेन-देन कर रहे हैं चेक के माध्यम से, वो भी ऑनर्स और ऑफर्स हो सकता है। तो समझते हैं कि ऑन अस और ऑफ अस ट्रांज़ैक्शंस क्या होता है। अगर आपको जानना है ना कि ये चीज़ें क्या होती है, तो जब आप भारतीय स्टेट बैंक के नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके अगर आप एईपीएस सर्विस को इनेबल करने जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑन अस और ऑफ अस जब एक्टिवेट करेंगे ना आप अपना एईपीएस, तो रजिस्ट्रेशन के समय ही आपसे पूछेगा कि आप ऑन अस ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं या फिर ऑन अस और ऑफ अस दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस इनेबल करना चाहते हैं एईपीएस के लिए। तो यहाँ से आप पहले जानेंगे कि ऑनर्स और ऑफर्स होता क्या है, तभी तो आप इनेबल कर पाएंगे, क्योंकि ऑनर्स ट्रांजैक्शंस की लिमिट अलग होती है और ऑफर्स की अलग होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑनर्स ट्रांजैक्शन 30,000 तक मैक्सिमम हो सकती है, जबकि अगर आप ऑनर्स और ऑफर्स दोनों ट्रांजैक्शंस इनेबल करते हैं तो फिर ऑफर्स ट्रांजैक्शंस की लिमिट हो जाएगी मैक्सिमम 10,000 की। तो उस तरीके से लिमिट सेट किए जाते हैं, उसके बाद आप एईपीएस इनेबल कर सकते हैं। तो समझते हैं कि ऑनर्स ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तो अगर एक ही बैंक से उसी बैंक में ट्रांजैक्शंस होती है, सीधा-सीधा समझते हैं, तो वो ऑनर्स ट्रांजैक्शन होता है। जैसे मान लो कि भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारक हैं आप और भारतीय स्टेट बैंक में ही ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो फिर ये कहलाएगी ऑनर्स ट्रांजैक्शंस, यानी कि सेम बैंक में। जैसे अगर आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जिसके ज़रिए आप ट्रांजैक्शंस करते हैं और मर्चेंट के पास भी उसी बैंक में अकाउंट है, तो फिर इसको भी हम ऑन अस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड से अगर एक ऐसे मर्चेंट को पेमेंट करते हैं जिसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ये ट्रांजैक्शंस ऑन अस कही जाएंगी। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक में, यानी कि इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है और जो मर्चेंट है उसके पास है पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट, तो इस तरीके की जो लेन-देन होंगी वो ऑफ अस लेन-देन होंगी, यानी कि ऑफ अस ट्रांजैक्शंस होंगी। तो जो ऑनर्स ट्रांजैक्शंस होता है ना, उसमें सिर्फ एक ही बैंक इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इस बैंक में ही ट्रांजैक्शंस होती है या फिर इस बैंक के दूसरे ब्रांच से ट्रांजैक्शंस होती है। तो इस तरीके की ट्रांजैक्शंस के फ़ायदे ये हैं कि इस ट्रांजैक्शन में फ़ीस भी कम लगते हैं और इसमें किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, और यही कारण है कि ये जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा-सा फास्ट होता है ऑफर्स ट्रांजैक्शंस की। वहीं पे अगर हम ऑफर्स ट्रांजैक्शंस की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है ऑन अस के मुकाबले थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग जाता है, और इसमें ज़्यादा समय लगने के पीछे का यही कारण है कि इसमें जो है दूसरे बैंक इन्वॉल्व होते हैं या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। और अगर ऑफर्स चेक ट्रांजैक्शंस होता है तो इसमें तो और भी वक्त लग जाता है, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेस है वो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीके से कई स्टेप्स से होकर गुजरता है। तो अगर ऑफर्स चेक ट्रांजैक्शंस हैं तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन ऑनर्स अगर चेक ट्रांजैक्शन है तो उसमें कम समय लगता है, क्योंकि जो सारी प्रक्रिया है वो सिर्फ एक ही बैंक के अंदर होती है। तो यहाँ से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जो ऑनर्स ट्रांजैक्शंस होता है वो सेम बैंक में ही होता है, दोनों तरफ सेम ही बैंक होते हैं। लेकिन अगर ऑफर्स ट्रांजैक्शंस की बात करें तो बैंक जो है वो चेंज होता है, यानी कि ये जो लेन-देन होता है वो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है, इसीलिए इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग जाता है। तो अब अगर आप एईपीएस इनेबल करने जाते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा अगर एसबीआई का है तो एसबीआई में ही लेन-देन करें, तो सामने वाले का भी एसबीआई का अकाउंट है तो ही लेन-देन हो, तो ऑनर्स ट्रांजैक्शंस चालू करिए। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किसी और बैंक में किसी का भी खाता है तो वहाँ पर हम लेन-देन कर पाएँ, तो आपको ऑनर्स और ऑफर्स दोनों तरीके के ट्रांजैक्शंस को इनेबल करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट रूप से आप ऑनर्स और ऑफर्स दोनों ट्रांजैक्शंस को इनेबल रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का खाता उसी बैंक में हो जब आपको लेन-देन करने की ज़रूरत पड़े तो। तो मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ से ऑनर्स और ऑफर्स ट्रांजैक्शंस के बारे में आपने जानकारी हासिल ज़रूर की होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।